श्री कृष्ण नमो नमः। नारायण नमो नमः। अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने आप को भगवत चरणारविंदों में समर्पित करते समस्त भगवत प्रेमी सज्जन के गत 2 माह से हमें सौभाग्य मिला कि हम श्रवण के लिए जो सबसे श्रेष्ठ श्रावण का मास होता है उसमें निरंतर भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। और आज ये श्रावण मास पूर्ण होने जा रहा है। ये सौभाग्य है कि इस बार श्रावण मास 2 गुना हो गया, अर्थात श्रवण का अवसर इस मास में 2 गुना मिला है। और जिनको भगवत महिमा श्रवण करने का अवसर 2 गुना मिल जाता है तो यहाँ पर लाभ अनंत गुना हो जाता है। आज ये श्रावणी मास परिपूर्ण हो रहा है। आज पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि जो पूर्णता की प्रतीक होती है इसको श्रावणी भी कहा जाता है। आज का दिन श्रावणी पर्व के रूप में मनाया जाता है और इस श्रावणी पर्व को अनेक कथाएं हमारे यहाँ प्रचलित हैं और उन कथाओं के कारण से इस दिन को राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस राखी पूर्णिमा के अवसर पर एक सूत्र के माध्यम से सूत्र बंधन के माध्यम से जो कि आस्था का प्रतीक है, जो कि प्रेम का प्रतीक है, जो कि समर्पण का प्रतीक है, एक ऐसा सूत्र बांधा जाता है जो अनेकानेक प्रकार से हमारी रक्षा करने वाला होता है। ये सूत्र दाहिने हाथ की कलाई पर बांधा जाता है और ये दाहिने हाथ की जो कलाई होती है इस कलाई पर अगर यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी। ये जो 3 रेखाएं आपको देखने को मिलती हैं ये मणिबंध की रेखाएं कहलाती हैं और इन्हीं पर यह रक्षा सूत्र बांधा जाता है। ये 3 रेखाएं भगवान के 3 स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश की प्रतीक है। इन कलाई की रेखाओं पर बांधा गया रक्षा सूत्र इस भावना के साथ बांधा जाता है कि ये जो भगवान हैं ये हमारे त्रितापों की रक्षा करेंगे। ये हमें दैहिक, दैविक, भौतिक ताकत
ये जो 3 प्रकार के ताप कहे गए हैं, भौतिक ताप, दैविक ताप और दैहिक ताप। एक ताप वह होते हैं जो शरीर से संबंध रखने वाले होते हैं, दूसरे ताप वह होते हैं जो विभिन्न दैविक आपदाओं के कारण होते हैं, ये प्रारब्ध जन्य भी होते हैं, और तीसरे ताप वह होते हैं जो दूसरे प्राणियों के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये रक्षा सूत्र बांधते हुए एक भावना मन में रहती है, रक्षा सूत्र बांधने वाले के मन में, कि इस सूत्र के द्वारा भगवान मेरे इस परिजन की, स्वजन की, आत्मीयजन की रक्षा करें, इसके जीवन के समस्त ताप दूर हो जाए। और साथ ही भगवान की तीनों शक्तियां, उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, अपने इन शक्तियों को प्रेरित कीजिए, और इन शक्तियों की प्रेरणा से अगर माता सावित्री की बात करें, सरस्वती गायत्री की बात करें, तो वह हमें तेजोमयी विद्या प्रदान करने वाली हो। एक सूत्र इस भावना के साथ बांधा जाता है। सामान्यतः ये जो सूत्र बांधा जाता है उसमें 3 धागे हुआ करते हैं, जिसमें एक धागे के साथ ये भावना होती है कि ये हमें तेजोमय विद्या प्रदान करे। दूसरा सूत्र बांधते हुए ये भावना की जाती है कि हे माँ लक्ष्मी, इस संसार में आपके बगैर कोई भी लौकिक कार्य नहीं हो सकते, इसलिए हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे ऊपर कृपा करें, और कृपा करते हुए आप कभी भी हमारे जीवन में धन का अभाव ना होने दें। आप धन की देवी हैं, इसलिए प्रचुर मात्रा में धन आप मेरे इस स्वजन को प्रदान करें। और तीसरी बात होती है माँ गौरी से प्रार्थना, और माँ गौरी जिसकी शक्ति से शक्तिवान होकर के ये प्राणी जगत में कीर्ति को प्राप्त करे, इसकी कीर्ति अक्षुण हो, इसकी कीर्ति की पताका लोकांतर में फहराने लगे, ऐसी शुभ भावना की जाती है अपने स्वजन के लिए। तो इन भावनाओं के साथ एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। कीर्ति, धन, विद्या, दैहिक, दैविक, भौतिकता, इन तीनों की निवृत्ति और तीनों की प्राप्ति, इसके लिए ये एक रक्षा सूत्र बांधा जाता है। और ये रक्षा सूत्र सामान्यतः हमारे यहाँ आज के दिन तो बांधा ही जाता है, लेकिन यह रक्षा सूत्र समय समय पर हमारी परंपरा में बांधा जाता रहा है। विभिन्न अवसरों पर इसको बांधा गया है और सदा रक्षा के लिए बांधा गया है। बहनें अपने भाई की रक्षा के प्रति बहुत चिंतित होती हैं, इसलिए इस मणिबंध की इन रेखाओं पर वह इन तीनों देव और देवियों से प्रार्थना करते हुए इस रक्षा सूत्र को बांधती हैं कि हमारे भाई के जीवन के समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाए, हमारे भाई के जीवन में धन हो, सम्मान हो, विद्या हो, कीर्ति हो, आरोग्य हो, बल हो, इस प्रकार की शुभ भावना के साथ ये राखी, ये रक्षा सूत्र एक बहन के द्वारा अपने भाई को बांधा जाता है। और साथ में कहते हैं कि भाई अपनी बहन की रक्षा का दायित्व लेता है, उसे वचन देता है कि ये बहन जब कभी भी
तेरे ऊपर कोई भी आपत्ति आएगी तो मैं सदा तेरे साथ खड़ा मिलूंगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण आप जानते हैं, एक घटना, और वो घटना बड़ी दिव्य घटना है, क्योंकि वह घटना आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण से संबद्ध है। कथा आती है कि जिस समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, उस राजसूय यज्ञ में, क्योंकि जब भी कोई उत्सव का अवसर होता है तो हमारे यहाँ परंपरा होती है कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को मुख्य अतिथि बनाया जाता है और उसकी सबसे पहले पूजा की जाती है। धार्मिक कार्यक्रमों में ये सदा से ही हमारे यहाँ परंपरा है। सामान्यतः धार्मिक आयोजनों में अपने गुरुदेव को निमंत्रित किया जाता है और सबसे पहले उनकी अग्र पूजा की जाती है। ये हमारे यहाँ परंपरा रही। अन्यथा अन्य किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को बुला करके सबसे पहले उसकी अग्र पूजा की जाती है। ये परंपरा है। तो इसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए राजसूय यज्ञ में वहां पर जब उस यज्ञ का आयोजन प्रारंभ हुआ तो प्रस्ताव रखा गया कि किसको मुख्य अतिथि बनाया जाए, कौन इस यज्ञ में प्रथम पूज्य होगा। तो उसी समय भीष्म पितामह जैसे व्योवृद्ध वहां पर हैं, आचार्य द्रोण जैसे गुरुदेव भी वहां पर हैं, लेकिन उन सब के होते हुए भी पांडवों में जो छोटे भाई सहदेव हैं, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि भगवान श्री कृष्ण से अधिक पूजनीय इस जगत में कोई दूसरा है नहीं। इसलिए मेरा प्रस्ताव ये है कि हमें भगवान श्री कृष्ण को ही इस यज्ञ का प्रथम पूज्य मुख्य अतिथि बनाना चाहिए, क्योंकि ये नियम है कि एक तो आयु में वृद्ध होते हैं, एक पद में वृद्ध होते हैं, एक बल में वृद्ध होते हैं, एक धन से वृद्ध होते हैं, लेकिन कहते हैं जो ज्ञान में सबसे वृद्ध होते हैं वह सबसे अधिक पूजनीय है। हमारा एक ग्रंथ आता है विचार सागर। उस विचार सागर में जो स्वामी निश्चल दास जी द्वारा लिखा गया और पंडित पीताम्बर जी के द्वारा उसकी टीका की गई है। एक बार हमने उसका स्वाध्याय आपको कराया था और उस स्वाध्याय में इस विषय को बताया गया था। बड़ा दिव्य प्रक्रिया ग्रंथ है अध्यात्म का, और उसमें ये प्रक्रिया भी बताई गई है कि सबसे अधिक वृद्ध अगर किसी को माना जाता है तो वह ज्ञान वृद्ध होता है। और उस परंपरा में आपने कथा सुनी है कि श्री सुखदेव जी का जब सुख तीर्थ की पवित्र पावन भूमि पर आगमन हुआ तो सुखदेव जी के आते ही बड़े बड़े व्योवृद्ध ऋषि महर्षि, बड़े बड़े वैरागी त्यागी तपस्वी आकर के उस किशोरावस्था वाले सुखदेव जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। उनके पद छू छू करके उनकी चरण रज को अपने शीश पर धारण करते हुए मस्तक उनके चरणों में नवाते हुए उनको प्रणाम करते हैं। यद्यपि आयु में सुखदेव जी कुछ भी नहीं है उनके सामने। उनके बाबा दादा परदादा और अनेक मुख्य मुख्य गोत्र के जितने भी ऋषि मुनि थे सब वहां पर विराजमान थे, लेकिन सबने आकर के उनको नमन किया। इसलिए ये परंपरा हमारे यहाँ प्रारंभ से रही है। ज्ञानी सदा ही पूजनीय है और सबसे पहले पूजनीय है। जिन सभाओं में कोई भी ज्ञानी महान पुरुष उपस्थित हो, उसके होते हुए चाहे देश का बड़े से बड़े पद पर विराजमान, सर्वोच्च पद पर विराजमान
कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सन्मुख उनकी भी पूजा पहले नहीं की जाती है। और ये नियम परंपरा राजसी परंपरा है। अगर यदि भगवान श्री राम की सभा में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे हुए हैं तो चाहे कुछ भी हो, गुरु परंपरा से जिस समय व्यवहारिक ज्ञान की बात होती है तो गुरु परंपरा से वहाँ पर वशिष्ठ जी का पूजन किया जाता है, क्योंकि वह ज्ञानियों में शिरोमणि है। जिस किसी सभा में भी अगर यदि याज्ञवल्क्य जी की हम बात करें तो याज्ञवल्क्य जी जैसे परम ज्ञानी के होते हुए महाराज जनक याज्ञवल्क्य जी की पूजा करते। बड़े बड़े राजे महाराजा भी ज्ञानियों के सम्मुख झुकते हुए देखे गए हैं, क्योंकि नियम यही है, परंपरा यही है। तो इसी परंपरा का निर्वाह सुखदेव जी के प्रति किया गया है, और इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवान श्री कृष्ण से अधिक विवृद्ध वहाँ पर अनेकानेक हैं। लेकिन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के जैसा ज्ञान योगी कोई नहीं है, जो स्वयं ज्ञान का साक्षात स्वरूप है। तो उन ज्ञान के साक्षात स्वरूप को वहां पर विराजमान देखकर के सहदेव ने प्रस्ताव किया, और जैसे ही सहदेव ने प्रस्ताव रखा तुरंत साधु साधु की ध्वनि गूंजने लगी, और सबसे पहले भीष्म पितामह ने खड़े होकर के इसका अनुमोदन किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण के होते हुए किसी दूसरे के बारे में चिंतन करना भी पाप है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जैसा ज्ञान योगी जगत में कोई कभी देखने में आता ही नहीं। इसलिए मैं सहदेव की बात का पूर्णतः समर्थन करता हूं, और अग्र पूजा के लिए भगवान श्री कृष्ण को मैं मनोनीत करता हूं। अपने दायित्व का निर्वहन भीष्म पितामह ने किया, लेकिन उस सभा में कुछ दुष्ट भी विराजमान थे, क्योंकि दुष्ट तो जिस भी किसी सभा में होते हैं उनका काम यही होता है कि बनी को बिगाड़ी जाए। तो दुर्योधन तो वहां संकोचवश कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि तो परिवार का मामला था, और दूसरे भीष्म पितामह ने आदेश दे दिया, तो अब वो तो कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन वहीं पर असुर राज बैठे हुए थे शिशुपाल। ये असुर राज है, बहुत बड़ा असुर है ये, क्योंकि राजा का बेटा है, और कौन से राजा का? जो असुरों का सम्राट है, उसका दत्तक पुत्र है। और आपको बता दें ये भी भगवान श्री कृष्ण का भाई ही है। जिस प्रकार से अर्जुन के साथ भगवान का नाता है, ठीक यही नाता शिशुपाल के साथ भी है। दोनों बुआ के पुत्र हैं, लेकिन एक दुष्ट है और एक भगवान का भक्त भी है और शिष्य भी है, दोनों चीजें हैं। और उसी का परिणाम है कि एक को भगवान के श्रीमुख से ये श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्रवण करने को मिला है, और उसको सौभाग्य मिला है कि भगवान उसके रथ के सारथी बने हैं। और दूसरा अब यहाँ पर खड़ा हो जाता है और खड़े होकर के कहने लगता है, अरे इतने बड़े बड़े व्योवृद्धों के होते हुए, इतने बड़े बड़े महान पुरुषों के होते हुए, इतने ऐसे ऐसे द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे महान गुरुओं के होते हुए, भीष्म पितामह जैसे, शल्य जैसे बड़े परम प्रतापी वीरों के होते हुए, व्योवृद्ध के होते हुए, और फिर इनको प्रथम पूज्य बनाया जा रहा है, ये गवाले को प्रथम पूज्य बनाया जा रहा है। ये चोर जिसने सारे ब्रिज भूमि में चोरी करने की आदतें डाली हैं, चोर बना दिया, पता नहीं क्या क्या अनर्गल बातें भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में कहने लगा। और जब भगवान श्री कृष्ण कोई बातें कह रहे थे शिशुपाल, तो उस समय भीम को बड़ा क्रोध आया, और भीम ने कहा, शिशुपाल चुप हो जा, तो हमारी मौसी का लड़का है, हमने एक रिश्ते के नाते से तेरे को यहाँ पर आमंत्रित किया है, कहीं ये ना हो कि यहीं इसी सभा में मुझे तेरा वध करना पड़े, इसलिए चुप हो जा। लेकिन भीम के समझाने पर भी शिशुपाल मानता नहीं है, और भगवान भीम को चुप करते हैं। कहने लगे, भीम भैया शांत शांत, कह लेने दो, आज इसका दिन है। कहने लगे, कह कैसे लेने दो, आपका अपमान कर रहा है, और मेरे होते हुए कोई आपका अपमान करे, ये मुझसे सहन नहीं हो सकता है, मैं इस दुष्ट को छोड़ूंगा नहीं। कहने लगे, नहीं, अभी कहने दो इसको,
कहले तुम क्या कहते हो, क्या कर रहे हो? कहले चिंता मत करो, मैंने अपनी बुआ को वरदान दिया हुआ, वचन दिया हुआ, वचनबद्ध हूं, इसलिए कहने दो इसको। मैंने इसकी 100 गलतियां क्षमा करने का वचन अपनी बुआ को दिया था, इसलिए कुछ मत बोलो। और शिशुपाल फिर से न जाने क्या क्या बातें करने लगा और एक एक करके बोलता गया। गालियों की संख्या बढ़ती चली गई, अपराध बढ़ते चले गए, पाप बढ़ते चले गए। और जब पाप बढ़ते बढ़ते 99 हो गए, भगवान ने सचेत कर दिया, शिशुपाल बस तेरे 99 पाप अब मैं क्षमा कर चुका हूं, अब तेरा सिर्फ एक पाप और क्षमा हो सकता है, इसके बाद और नहीं। इसलिए अब अपनी जबान को लगाम दे देना, क्योंकि मैं बुआ के साथ वचनबद्ध हूं। अच्छा क्या कर लेगा तू? और फिर से 100वीं गाली दी। और जैसे ही 100वीं गाली दी, अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा बस शिशुपाल, अब इसके बाद सीमा से आगे मत बढ़ना। लेकिन शिशुपाल कहाँ रुकने वाला था, और फिर से अपशब्द भगवान को कहे। और जैसे ही अपशब्द भगवान को कहा, तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, और सुदर्शन चक्र जैसे ही भगवान की अंगुली में आकर के विराजमान हुआ, शिशुपाल देख करके घबरा गया। उस दिव्य स्वरूप को देख करके दुर्योधन, दुशासन आदि दुष्ट कहने लगे सुदर्शन चक्र, क्योंकि सुदर्शन चक्र की महिमा तो सब जानते हैं। और आज भगवान ने वहां पर अपना स्वरूप ये प्रकट किया है कि तो साक्षात नारायण है। भीष्म पितामह खड़े होकर के वंदना करने लगे, स्तुति करने लगे, द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनकी स्तुति करने लगे। भगवान आपके इस दिव्य स्वरूप का हमें दर्शन हो रहा है। लेकिन वो दुष्ट शिशुपाल, दुर्योधन जैसी दुष्ट, उन्होंने देखा, भयभीत हो उठे। और जब भयभीत हो उठे, शिशुपाल अब भी नहीं रुका, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, और सुदर्शन चक्र गया शिशुपाल की ओर, और सबके देखते देखते वहीं पर शिशुपाल का उद्धार किया है भगवान ने उस सभा में। और उसके बाद लौट करके सुदर्शन चक्र आकर के भगवान की अंगुली में पुनः विराजमान हुआ। और जैसे ही भगवान की अंगुली में आकर के सुदर्शन चक्र घूमने लगा, और घूमते घूमते अंतर ध्यान हुआ, तो उसी समय क्या हुआ कि उसके घूमने से भगवान की अंगुली छिल गई, और जिसके कारण अंगुली से रक्तस्राव होने लगा। राज सिंहासन पर बैठी हुई द्रौपदी, जो युधिष्ठिर के साथ बैठी हुई थी, उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की अंगुली से रक्तस्राव हो रहा है। तुरंत उस राज सिंहासन से दौड़ी दौड़ी भगवान श्री कृष्ण के पास आई। बड़ी कीमती साड़ी वो पहने हुई थी, लेकिन वहीं पर उस साड़ी को फाड़ा है, और साड़ी को फाड़ करके एक पट्टी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांधी है। और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में जैसी वो पट्टी बंधी, रक्तस्राव बंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय द्रौपदी को आशीर्वाद दिया, कहने लगी, बहना आज तूने जिस प्रकार से मेरे कष्ट को देख करके मेरे इस कष्ट का निवारण करने के लिए आज तूने राज मर्यादा को भी पीछे रख दिया है, भगवान के लिए राज परंपराओं से अलग हट करके आज तूने मेरे इस दुख को दूर किया है। आज तेरा ये भाई तुझे वचन देता है कि जिस दिन भी तेरे ऊपर आपत्ति आएगी, तो उस दिन तेरी रक्षा का भार मेरा होगा। बस एक बार अपने भाई को पुकार लेना। और यही कारण है कि द्रौपदी को ये आशीर्वाद मिला, और इस आशीर्वाद के मिलने पर 2 बड़ी विकट परिस्थितियां भगवान ने, कह लीजिए, प्रारब्ध के कारण से द्रौपदी के जीवन में आई है। और उन दोनों विकट परिस्थितियों में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनका रक्षण किया है। और सबसे जो विकट परिस्थिति आई है वो आप सब जानते हैं। जिस समय हस्तिनापुर के राज दरबार में द्यूत खेला जा रहा था, युधिष्ठिर के द्वारा द्रौपदी को दांव में लगा करके हार दिया गया। दुशासन द्रौपदी के केस पकड़कर खींचे लिए आ रहा था। द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए सबसे प्रार्थना की, लेकिन कोई भी प्रार्थना करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी वहां पर बड़े बड़े व्यवृद्ध बैठे हुए थे, और पांडव सारे सिर झुकाए बैठे हुए थे। वो दुष्ट अंधा
धृतराष्ट्र जो अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, उसकी आंखें वैसे तो अंधा था ही, लेकिन वो दिल से भी अंधा बन चुका था। उसे आज कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दुर्योधन के मोह में पागल। और दुशासन जब द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, द्रौपदी ने देखा यहाँ कोई भी मेरा अब रक्षा करने वाला नहीं है। हे नंदलाल सामरिया मेरे, तेरे अतिरिक्त और कौन दूसरा है जो मेरी रक्षा करे। दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, दुशासन ने जब हाथ आगे बढ़ाए, तो दृग बिंदु थे द्रौपदी ने गिराए। नहीं देर की द्वारिका से पधारे, अमित रूप हो करके साड़ी में धाए, हर तार था आपका रूप धारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, यही नाम हरदम हो मुख में हमारे। श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। द्रौपदी ने पुकारा, भैया मेरी रक्षा करो, आज मेरी रक्षा का दायित्व आपके ऊपर है। और तुरंत भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से दौड़े दौड़े आए और भगवान ने आज वस्त्रावतार लिया है। आज भगवान ने उस धागों को याद किया है जिन धागों के द्वारा द्रौपदी ने उनके रक्षाओं को रोका था। और एक एक धागा अनंत गुना होकर के आज वहां पर साड़ी के रूप में आया है। ये वही साड़ी है मेरे मित्रों, साड़ी की रक्षा करने के लिए जिस साड़ी से द्रौपदी ने रक्षा की थी, आज उसी साड़ी की रक्षा करने के लिए भगवान आए हैं, वस्त्रावतार धारण किया है और द्रौपदी का रक्षण किया है। तो मेरे मित्रों, एक तो कारण है रक्षा बंधन बनाने का। ये बड़ा दिव्य भाव है। भाई के द्वारा अपनी बहन की हर परिस्थिति में रक्षा करनी चाहिए, ये भाई का दायित्व बनता है। इस कलयुग में दायित्व से पीछे हटने लगे हैं, जबकि ये हमारा दायित्व बनता है। कभी भी मैं कहता हूँ, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, अगर किसी के ऊपर कभी आपत्ति आती है तो उस आपत्ति में हमें सदा उसके साथ होना ही चाहिए। यही भगवान हमें प्रेरणा देते हैं। और वैसे इस पर्व का जो प्रारंभ हुआ ना, उसके पीछे भी एक कथा आती है, और वो जो कथा आती है वो भी भगवान से ही जुड़ी है। सारी कथाओं में भगवान है जहाँ भी आप देखें। और क्या हुआ कि एक बार की बात है, देवासुर संग्राम हुआ, और जो देवासुर संग्राम हुआ, उस देवासुर संग्राम में बलि महाराज दैत्यों के अधिपति हैं, और उस संग्राम में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली इंद्र के। इंद्र के स्वर्ग के ऊपर आधिपत्य हो गया। अब इंद्र बड़े दुखी हुए, और इंद्र के साथ में इंद्र की पत्नी सची भी बहुत दुखी हुई। और जब इंद्र की पत्नी सची दुखी हुई तो दुखी होकर के वह भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करने लगी। और भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करने के उपरांत भगवान ने सची को एक धागा दिया, वलय कहते हैं उसको, सूत्र का एक छल्ला कह लीजिए दिया। कहने लगे, जाओ और इसको ले जाओ और इसको अभिमंत्रित कराओ देव गुरु बृहस्पति से। भगवान श्री हरि नारायण के द्वारा दिया गया वह बल लेकर के आई सची गुरुदेव बृहस्पति के पास। गुरुदेव बृहस्पति ने भगवान की आज्ञा अनुसार उसको अभिमंत्रित किया, और अभिमंत्रित करने के उपरांत सची ने उस वलय को अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर बांधा, और ये एक रक्षा कवच बना है। केवल बहन ही अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती, अपितु एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए उसकी कलाई पर यह वलय, ये सूत्र, ये रक्षा के लिए बांधा गया सूत्र बांध सकती है।
और हमारे यहाँ परंपरा रही है, क्षत्रिय परंपरा विशेष रूप से, जब भी कोई वीर युद्ध करने के लिए जाता था तो वीर के युद्ध करने के लिए जाते हुए मंगल तिलक करने की परंपरा है पत्नी के द्वारा, और पत्नी मंगल तिलक करने के उपरांत एक रक्षा सूत्र बांधती है, और उस रक्षा सूत्र को बांधते हुए भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे पति विजयी होकर के आए। किसी भी तीर्थ यात्रा पर जब कोई जाता है तो घर में माता हो, पत्नी हो, बहन हो, जो भी, वो भी रक्षा सूत्र बांधते हैं कि तीर्थ यात्रा सफल हो। तो इस प्रकार से सची ने इंद्र के हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांधा, और उस रक्षा सूत्र के बांधने के बाद इंद्र ने बलि के ऊपर चढ़ाई, और जब बलि के ऊपर चढ़ाई की तो उस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ, और उस भयंकर युद्ध में उस रक्षा सूत्र के प्रभाव के कारण जो भगवान के द्वारा प्रदत्त था, गुरु बृहस्पति के द्वारा अभिमंत्रित था, दोनों की शक्ति आ गई। जहाँ भगवान की शक्ति और गुरु की शक्ति मिल जाती है तो वहाँ तो विजय निश्चित है, क्योंकि यही सत्य के प्रतीक है, और सत्य जहाँ पर होता है वहाँ पर विजय होती है, क्योंकि वहीं धर्म होता है। इसलिए बार बार कहा धर्मं चरः सत्यम वद, और जो धर्म के मार्ग पर चलता है यतो धर्मस्य ततो। इंद्र की विजय हुई, उन्हें स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान हुए, और उसके बाद एक और घटना बलि महाराज के संदर्भ में आती है। कहते हैं कि जब बलि महाराज इन युद्धों से परेशान हो गए तो और स्वर्ग के अधिपति बनना चाहते हैं, इंद्र बनना चाहते हैं, तो उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में किए, और शास्त्र का नियम है, इस बार शस्त्र की बात नहीं की है, इस बार शास्त्र की शरण में आए हैं। बलि महाराज शास्त्र की शरण में आए, और शास्त्र की शरण में आकर के 100वां यज्ञ उसकी दीक्षा ली है। शास्त्र का नियम है कि 100 अश्वमेध यज्ञ जिसके परिपूर्ण हो जाते हैं वो निश्चित रूप से इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है। अब इंद्र ने देखा कि 100वें यज्ञ की दीक्षा ले ली है, और अब तो ये निश्चित रूप से 100वां यज्ञ भी इसका परिपूर्ण हो जाएगा। गया अपनी माता अदिति के पास कि मेरी रक्षा करो, मेरी सिंहासन की रक्षा करो। तो अदिति गई अपने पुत्र वामन देव के पास। वामन भगवान आए हैं बलि महाराज के पास, और आकर के 3 पग भूमि मांगी। ये 3 पग भूमि की बड़ी लंबी कथा आती है, खैर ये तो श्रीमद् भागवत में आपको सुनाते हैं, आज तो संक्षेप में विषय केवल कह रहे हैं। तो 3 पग भूमि मांगने का जब 2 पग में लोकांतर माप लिए गए, तो तीसरा पग जब भगवान ने मांगा तो तीसरा पग अब कहाँ दे? तो उस समय कहते हैं बलि महाराज ने कहा, प्रभु अपना पग ऊपर उठाइए। कहले तेरे पास कुछ है नहीं, अब कहाँ रखूंगा? कहले प्रभु आप पैर को ऊपर उठाइए। और भगवान ने बलि महाराज के निवेदन पर अपना पग ऊपर उठाया, और जब भगवान ने अपना पग ऊपर उठाया, बलि महाराज ने अपना शीश भगवान के चरणों के नीचे रख दिया। कहने लगे, प्रभु मेरा शीश आपकी सेवा में उपस्थित है, हे प्रभु अपने पग को मेरे शीश पर रख दीजिए। और बलि महाराज के शीश पर भगवान ने अपना पग रखा और कहा कि आज तूने मुझे अपने बंधन में बांध दिया, आज तेरे प्रेम के बंधन में बलि मैं बंध गया हूँ। आज ऐसा दिव्य प्रेम तूने दिखाया है, आज तक कोई भक्त ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए हे बलि महाराज, तू इंद्र बनना चाहता है ना, और आज 100वां यज्ञ तेरा परिपूर्ण हो गया। तू चिंता मत कर कि तेरा 100वां यज्ञ अधूरा नहीं रहा। और जिस यज्ञ में स्वयं यज्ञ नारायण प्रकट हो जाते हैं तो यज्ञ तो अपने आप ही पूर्ण हो जाता है। इसलिए हे बलि, आज मैं तुझे वचन देता हूं कि तुझे अगली बार स्वर्ग के राज्य सिंहासन पर मैं तेरे को विराजमान करूंगा, अगला इंद्र तुझे बनाऊंगा, और तब तक मैं तुझे सुतल लोक का साम्राज्य प्रदान कर रहा हूं। और तेरे प्रेम के बंधन में बंध करके आज मैं तुझे वचन दे रहा हूं कि इस सुतल लोक में जब तक तू रहेगा, यहाँ जब तक तू राज्य करेगा, मैं स्वयं तेरा पहरेदार बन करके तुझे निष्कंटक राज्य प्रदान करूंगा।
तेरा राज्य सदा निष्कंटक होगा, कोई भी तेरा शत्रु नहीं होगा, कोई तुझे युद्ध में परास्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्वयं तेरे द्वार पर द्वारपाल बनकर के मैं पैदा होगा। और इस प्रकार से भगवान बलि के प्रेम में बंध करके सुतल लोक में बलि के द्वारपाल बन करके रहने लगे। वहीं पर भगवान की पूजा करता है द्वारपाल के रूप में। और होते होते बहुत समय बीत गया। जब बहुत समय बीत गया, भगवान वैकुंठ में है नहीं, सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ होने लगी। माता लक्ष्मी बहुत परेशान हुई, अब अकेली रहे कैसे, सेवा उनकी छूट गई है। तो एक दिन माता लक्ष्मी आई है सुतल लोक, और सुतल लोक में आकर के माता लक्ष्मी जी गई है बलि महाराज के पास। और बलि महाराज के पास जब पहुंची तो बलि महाराज ने माता लक्ष्मी का बड़ा मान सम्मान किया, और बड़ा मान सम्मान किया है। और मान सम्मान करने के उपरांत जो भी यथोचित स्वागत सत्कार हो सकता था वो सब किया है। और वो सब करने के बाद आज उसके उस प्रेम को देख करके माता लक्ष्मी बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर के माता लक्ष्मी ने आज कहा कि मेरे पतिदेव तो तुम्हारी रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन हे बलि महाराज, आज एक रक्षा सूत्र मैं भी तुम्हारी कलाई पर बांध रही हूं। माता लक्ष्मी ने एक रक्षा सूत्र कलाई पर बांधा है बलि महाराज की। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। माता लक्ष्मी ने बड़ा दिव्य रक्षा सूत्र बांधा और कहा, बलि महाराज, तेरे प्रेम के बंधन में, अरे भगवान, क्या मैं भी बंध गई, और तूने ऐसा प्रेम के बंधन में आज बांधा है कि आज मैं तुझे आशीर्वाद देना चाहती हूँ। मैं तेरे लिए शुभ कामना करनी चाहती हूँ कि भगवान तो तेरे पास है ही, अब से ये लक्ष्मी भी तेरे पास सदा विराजमान रहेगी। तेरे यहाँ कभी श्री और ऐश्वर्य की कीर्ति की कोई कमी नहीं होगी। तेरा राज्य सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। माता लक्ष्मी ने जब आशीर्वाद दिया तो उस समय बलि महाराज माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद कहते हैं, हे माँ लक्ष्मी, आप हैं तो माँ, लेकिन आप आज ऐसे दिव्य भाव को लेकर आए हैं जैसे एक बहना अपने भाई के पास आती है। तुमने आज मेरी बहन बन करके मुझे आशीर्वाद दिया है, इसलिए आज मैं चाहता हूं कि आज के दिन तुम्हें मैं भी कुछ उपहार भेंट करूं। जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो आज अपने इस भाई से वो मांग लो। मैं चाहता हूं कि आज तुम मेरे से कुछ ना कुछ उपहार जरूर स्वीकार करो। कहने लगे, भैया मुझे वैसे तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा आग्रह है, तो फिर तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रेम के बंधन में बंध करके मेरे पतिदेव तुम्हारे द्वार पर यहाँ पहरा दे रहे हैं। वो वैकुंठ लोक को छोड़ करके यहाँ सुतल लोक में विराजमान है। भैया, अगर तुम्हें ये अच्छा लगता हो कि भगवान अपने वैकुंठ को छोड़ करके यहाँ सुतल लोक में रहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर यदि तुम्हें ये अच्छा लगता हो, अपनी बहन को आज उपहार देना चाहते हो, तो ये बहन जो अपने पति से अलग रह रही है, उसको यही उपहार दे दो कि उसके पति को आज उसके संग कर दो। बलि महाराज कहने लगे, बहना, आज तूने जो मुझसे मांगा है मुझे स्वीकार है, और मैं आज भगवान से निवेदन करता हूं कि प्रभु आप वैकुंठ पधारिए। आपकी कृपा से मेरे लोक में तो सदा आपकी कृपा विराजमान रहेगी, माता का आशीर्वाद रहेगा, आपकी छत्र छाया में ही मैं सदा यहाँ पर विराजमान रहूंगा। इसलिए प्रभु आप वैकुंठ की ओर प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार से बलि महाराज ने माता लक्ष्मी को उपहार में भगवान को भेंट किया है। मेरे मित्रों, ये रक्षाबंधन का जो पर्व होता है, इस पर्व पर तभी से परंपरा है कि बहनें जब भाई को राखी बांधती हैं तो भाई को अपनी बहन को कुछ न कुछ उपहार
अवश्य देना चाहिए। इस परंपरा का निर्वहन अगर यदि हम कर रहे हैं तो समझ लीजिए ये हमारे ऊपर भगवान श्री हरिनारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा हो रही है। उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए ही ये उपहार दिया जाता है। तो इस प्रकार से वैसे तो अनेक कारण हैं और भी बहुत से कारण हैं। एक कारण गणपति बाबा जी से भी जुड़ा हुआ है। गणपति बाबा के यहाँ 2 बेटे हैं, शुभ और लाभ, लेकिन कोई बहन नहीं है। जब बहन नहीं है, उन्होंने सुना कि रक्षाबंधन का पर्व होता, उन्होंने कहा पिताश्री हमारी कोई बहन नहीं है, हमारी भी इच्छा होती है कि हमें भी राखी बंधवाई जाए। तो जब बहन नहीं है और राखी किससे बंधवाई, तो कहते हैं उसी समय इनकी 2 पत्नियां रिद्धि और सिद्धि। तो रिद्धि और सिद्धि के दिव्य तेज से उसी समय जब इनकी भावना हुई तो एक माता ने उनकी भावना को देखते हुए दोनों के दिव्य तेज से एक दिव्य देवी का प्रकटन हुआ, जो बाबा गणपति और रिद्धि सिद्धि की पुत्री माता संतोषी कही। और ये माता संतोषी जब प्रकट हुई तो इन्होंने प्रकट होकर के शुभ और लाभ दोनों को राखी बांधी है। इससे एक प्रेरणा और मिलती है भाई। इस समय तो क्योंकि फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम चल रहा है, तो बहुत घर ऐसे हैं जहाँ कहीं पर बहन नहीं है, कहीं पर भाई नहीं है। तो जहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं तो वहाँ क्या करना चाहिए कि मान लेना चाहिए, बना लेना चाहिए। रिश्ते तो मानने के हैं ना। तो जिनके बहन नहीं है वो अपने पड़ोसी से, मित्र के यहाँ, किसी के यहाँ भी जाकर के राखी बंधवा सकता है। और जो जिस बहन के भाई नहीं है वो किसी अपने मिलने वाले किसी को भी, जिसको अपना भाई बना करके उसको राखी बांध सकती है, बांधनी चाहिए। लेकिन परंपरा का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों अनेक कारण हैं और एक सबसे बड़े कारण की मैं बात करता हूँ। और सबसे बड़ा जो कारण है इस रक्षा सूत्र को बांधने का, वो है मेरे मित्रों, इस संसार में सबको एक भय होता है और वो भय होता है मृत्यु का भय। कोई मरना नहीं चाहता, सब मृत्यु से बचना चाहते हैं। कोई भी इस जगत में ऐसा नहीं है जो मृत्यु की कामना करना चाहता हो। मृत्यु की जब कामना नहीं करना चाहते तो मृत्यु की कामना जब हम नहीं करते हैं तो इस मृत्यु से बचने के लिए हमें जाना होता है सदगुरु की शरण। कहते हैं सदगुरु की शरण में जो कोई शिष्य जाता है और जब शिष्य की सेवा से गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं तब वो अपनी शरण में लेते हैं। और अपनी शरण में लेकर के वो सदगुरुदेव एक धागा, कौन सा धागा? कहते वो दिखता नहीं, वो किसी की कलाई पर दिखता नहीं, वो धागा ऐसा सुरक्षा कवच होता है जिसके बाद अरे सांसारिक शत्रुओं की तो बात क्या करें। कहते हैं कि काल भी उसे छू नहीं सकता। ये धागा बांधा जाता है आत्मज्ञान का धागा। ये सदगुरुदेव अपने योग्य शिष्य, अपने अधिकारी शिष्य को बांधते हैं और उसे एक सूत्र देते हैं। सूत्र, फॉर्मूला जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, हमारे यहाँ सूत्र। सूत्र माने एक ऐसी दिव्य विधि जो अकाट्य है, जिसे कभी भी कोई काट नहीं सकता, जो सदा सत्य है। इसी को मंत्र भी कहते हैं। तो एक ऐसा मंत्र गुरुदेव के द्वारा अपने शिष्य को दिया जाता है जिसके द्वारा काल भी उसे छू नहीं सकता। और वो मंत्र है अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव समझाते हैं कि तेरी वास्तविकता ब्रह्म है। काल तो शरीर के लिए है, काल की सीमा में शरीर बंधा हुआ है। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल, इन कालों की सीमा में कौन बंधा है? शरीर बंधा हुआ है। तो इन कालों की सीमा से परे है। काल तुझे छू नहीं सकता। अरे काल तो तेरे सामने हाजिरी बजा बजा करके, तुझे नमस्कार कर करके आता और जाता रहता है। काल तुझसे है, तू काल से नहीं है। तेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है और इस वास्तविकता में तुझे विराजमान होना है। और इस वास्तविकता में विराजमान होने के लिए मात्रा स्पृशास्तु कौन्तेय
शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमः पायिनो अनित्यः तांस्तितिक्षा भारत। कहते हैं जो ये 5 विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, कहते हैं ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, ये अनित्य हैं। कहते हैं ये जब तेरे जीवन में आए और कोई प्रतिकूलता परोसे तो कहते हैं उस प्रतिकूलता में तो अडिग बन करके खड़ा है, तो अचल बन करके खड़ा है। तेरी वास्तविकता जो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उस वास्तविकता का कवच पहन और इन विषयों के आने और जाने को देख, इन विषयों की सीमा से विलग हो जा। तो अनंत है, ये सीमाबद्ध है, ये आने वाले हैं और जाने वाले हैं, लेकिन तो सदा विराजमान नित्य अविनाशी तत्व है। इसलिए अपनी उस वास्तविकता में तुझे आकर के विराजमान होना है। और जब तेरी ऐसी परिस्थिति हो जाएगी, यम ही नो व्यच्छन्ते ये पुरुषम पुरुषरिषम सम दुःखम सुखम धीरम सौमृतत्वाय कल्पते। कहते हैं जब ऐसी परिस्थिति होगी, जब ये तुझे व्यथित नहीं करेंगे, जब ये तेरे जीवन में हलचल नहीं बनाएंगे, जब ये तेरे मन को व्यथित नहीं करेंगे, तेरे अंदर कोई आकुलता व्याकुलता नहीं रह जाएगी, जब तू परमात्मा में बिल्कुल सम रूप से स्थित हो जाए, यमहीनो व्यत्यन्ते पुरुषम पुरुष ऋषभ, तो तू पुरुषों का राजा है। तो नर से नारायण की यात्रा जो कर रहा है इस शरीर के माध्यम से, उस नारायण की प्राप्ति की ओर है। इसलिए भगवान कहते हैं पुरुष ऋषभ, उस समय समता की स्थिति आ जाती है। उस समता की स्थिति में ये जो अनुकूलता और प्रतिकूलताएं हैं, ये जो हानि और लाभ हैं, ये जय और पराजय है, ये जो मान और अपमान है, ये सब के सब निवृत्त हो जाते हैं। उस अवस्था में कहते हैं तेरे तार जब उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, भगवान कहते हैं यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। कहते हैं जो इस पुरुषोत्तम तत्व को, इस अविनाशी तत्व को जान जाता है और इसको जान करके स सर्व भजति माम, और केवल एक मुझे भजता है, अर्थात एक मेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म को सर्व भावेन भावते, हर प्रकार से केवल मुझे ही भजता है, मेरे अतिरिक्त और कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। ऐसा गुह्यतम ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रदान करते हैं। इति गुह्यतम शास्त्रमिदमुक्तं मया नभः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानश्च कृतकृतश्च भारत है। कहते हैं तो इस शरीर के रहते रहते ही वो इस शास्त्र के ज्ञान को प्राप्त करके, ये जो 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, ये पुरुषोत्तम योग में कहते हैं कि वो कहते हैं पूरा का पूरा एक शास्त्र है, एकमात्र ये 15वां अध्याय, इसको भगवान ने कहा यही शास्त्र है। ये जो 20 मंत्र हैं, ये अपने आप में पूरा एक शास्त्र है, ये श्रेष्ठतम शास्त्र है, क्योंकि इसमें जीव का भी वर्णन है, इसमें जीवात्मा का भी वर्णन है, इसमें जगत का भी वर्णन है और इसमें पुरुषोत्तम परमात्मा का भी वर्णन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो 19 श्लोकों में 20वां तो सार रूप में कहा जा रहा है, ये जो 19 श्लोक में ज्ञान भगवान ने दिया है, कहते हैं ये अपने आप में पूर्ण शास्त्र है। अगर यदि कोई इस शास्त्र को हृदयंगम कर लेता है, इसमें विराजमान हो जाता है, कृत कृतश्च भारत है, वो कृत कृतता को प्राप्त हो जाता है और सो अमृत तत्वाय कल्पते, उसी को ये अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, उसी को ये अमरता का लाभ प्राप्त होता है। वही मृत्यु के बंधन से सदा सदा के लिए निवृत्त होकर के पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ एक रूप होकर के विराजमान हो जाता है। आज के इस पुनीत पावन अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं, क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों के बाद ये पर्व, दोष रहित पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। वैसे तो आज 11 बजे से पर्व का प्रारंभ हो गया था, लेकिन मनाने की जो स्थिति है इस पर्व की, वो अब है, अब उसका समय हुआ है। ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो, ये पर्व
आपके जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करने वाला हो, और जो जो कथाएं आपको सुनाई हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान श्री हरि नारायण आपके प्रेम के बंधन में बंधे रहें। इंद्र की तरह से आप असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले हों, और भगवान श्री कृष्ण सदा आपके रक्षक बनकर के आपकी रक्षा करने वाले हों। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव आपके तीनों तापों को विनाश करते हुए माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, गायत्री, सावित्री और माँ गौरी आपके जीवन में बुद्धि, धन, आयु, कीर्ति, आरोग्य की वृद्धि करने वाली हो। आप सभी को इस रक्षाबंधन, श्रावणी पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूं। आइए मिलकर के सब एक बार दिव्य मंगलाचरण हम लोग करेंगे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्मान् स्वस्तनोरभि व्यशीम देवहितं यदायुः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, बोलो भाई सब भगतन की। जय 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 जय। बोल सचिया जोता वाली माता तेरी सलाही जय। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नामः विंशतोऽध्यायः। ओम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इसी के साथ ये पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय यहीं पर अब श्रावणी पूर्णिमा पर विश्राम को प्राप्त हो रहा है, और इसके उपरांत हम परसों से पुनः अपनी जहाँ से हमने गीता जी का 4था अध्याय बीच में विश्राम दिया था वहीं से परसों से पुनः प्रारंभ किया जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आप सबको मंगल तिलक करेंगे रक्षाबंधन के लिए, आगे करके सब आएंगे।